नमस्कार। कुंभ राशि में सूर्य शनि की युति कर्क सिंह सहित 5 राशियों को मिलेंगे शुभ अशुभ परिणाम। 13 फरवरी 2023 की सुबह 8:21 पर सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है, जहां पर सूर्य देव की मुलाकात वहां पहले से ही विराजमान शनि देव से होगी। शुक्र देव भी इसी राशि में मौजूद होंगे, लेकिन शुक्र देव अंतिम अंशों में स्थित होंगे तथा सूर्य और शनि देव निकटतम अंशों में होंगे, जिससे सूर्य देव और शनि देव के बीच युति होगी। बता दें कि कुंभ में सूर्य देव 15 मार्च 2023 की सुबह 6:13 तक रहेंगे। फिर उसके बाद यह अगली राशि यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी 2023 की शाम 5:04 पर शनि का कुंभ राशि में गोचर हुआ था। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि की चाल बहुत धीमी होती है। ऐसे में जाहिर है कि शनि देव कुंभ राशि में लंबे समय तक रहने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि देव पूरे साल भर रहेंगे। 13 फरवरी 2023 को सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस प्रकार कुंभ राशि में सूर्य शनि युति का निर्माण होगा, जिसका असर कई राशियों पर अवश्य पड़ेगा। आइए जानते हैं सूर्य शनि की युति होने से किन राशियों के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि में सूर्य शनि की युति, इन राशियों को रहना होगा सावधान। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य देव और शनि देव के बीच पिता पुत्र का संबंध है। सूर्य देव गर्म प्रकृति के ग्रह हैं और शनि देव ठंडी हवाओं के कारक हैं। ऐसे में कुंभ राशि में दोनों की युति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती है। हालांकि शनि देव स्वराशि कुंभ में होने के कारण जातकों को ज्यादा प्रतिकूल परिणाम नहीं देंगे, और चूंकि सूर्य देव शनि देव के पिता हैं, इसलिए यह भी ज्यादा अशुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे में यह जरूर हो सकता है कि आपको किसी पुरानी गलती का पश्चाताप करना पड़ सकता है, साथ ही आत्मग्लानि से भरे रह सकते हैं। इस स्थिति में आपको खुद ही समाधान खोजना होगा। आइए अब बात करते हैं उन राशियों की जिन्हें इन दोनों ग्रहों की युति के नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। शनि कुंभ राशि में अस्त रहेगा। राशि प्रभावों के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि किसी ग्रह के अस्त होने का क्या अर्थ होता है। शनि जब दोनों तरफ से सूर्य के 15 अंश पर स्थित होते हैं तो ये अस्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते हैं। सूर्य के बहुत नजदीक होने से ग्रह अपनी शक्ति खो देते हैं और इसे ही ग्रह का अस्त होना कहा जाता है। ऐसे में शनि अपनी अस्त स्थिति के कारण अपनी समस्त शक्तियां खो बैठेंगे और इसके परिणाम स्वरूप जातकों को कार्यों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि अस्त होने के कारण बुजुर्ग, गरीब और जरूरतमंद लोगों की स्थिति बिगड़ सकती है। आपके साथ भी इन सभी का संतुलन बिगड़ सकता है। लोग सुस्त नजर आएंगे, साथ ही न्यायपालिका प्रणाली और कानून से जुड़े मामलों में देरी होगी। हड़ताल जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि यह सामान्य फलकथन है, लेकिन व्यक्तिगत भविष्यवाणी के लिए हमें किसी जातक की कुंडली में चल रही दशा और शनि की जन्मकालीन स्थिति भी देखनी होगी। कर्क राशि, सूर्य और शनि देव की युति आपकी कुंडली के अष्टम भाव में होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि आप कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अत्यधिक सावधानी बरतते हुए ही निवेश करें, अन्यथा हानि के योग बन सकते हैं। आपकी राशि के कुछ जातकों के लिए आशंका है कि विरासत या पैतृक संपत्ति मिलते मिलते रह जाएगी या फिर कोई बड़ी रुकावट आए। इस युति का नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए प्रतिदिन योग, व्यायाम और मेडिटेशन आदि जरूर करें। सिंह राशि, आपकी कुंडली के 7वें भाव में सूर्य शनि की युति होने के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ने के योग बन सकते हैं।
ऐसे में आपको चीजों को बहुत समझदारी से संभालने की आवश्यकता होगी, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं आपके बीच वाद विवाद कानूनी दांवपेच में बदल सकता है। सिंह राशि के जो लोग व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें भी इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। हालांकि टैक्स ना चुकाने के लिए आपको नोटिस भेजा जा सकता है, या फिर गलती से आपसे कानून के विरुद्ध कोई कार्य होने के कारण जवाबदेही की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा न करें, क्योंकि आपका कोई दोस्त आपको धोखा दे सकता है। सेहत के प्रति भी सावधानी रखनी होगी। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति छठे भाव में होगी। यह दोनों ग्रह आपके छठे भाव में शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे, जो कि शत्रुओं अथवा विरोधियों को परास्त करता है। मगर इन दोनों की युति अधिक अनुकूल नहीं मानी जाती है। ऐसे में शुरुआती कुछ दिनों तक आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, जिसके कारण आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो आपके खर्चों में बेतहाशा वृद्धि में संभव है। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो उसमें भी उतार चढ़ाव आने के योग बन सकते हैं। हालांकि यह परेशानी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। वृश्चिक राशि, आपकी कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और शनि देव की युति होगी, जो कि आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का कारण बन सकती है। पारिवारिक जीवन में समस्याओं के चलते आपका पेशेवर जीवन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन के बीच उचित संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करें, अन्यथा आप मानसिक तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं और इससे आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आपकी सेहत का भी खास ख्याल आपको रखना होगा। कुंभ राशि, सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और वहां पर पहले से ही शनि देव मौजूद होंगे, जिससे कि इन दोनों ग्रहों की युति आपके लग्न भाव में होगी। इस दौरान आप बहुत सोच समझ कर चलना होगा, अन्यथा आप परेशानी में पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो यदि आप अपनी दिनचर्या को सुधार लेते हैं और जरा भी लापरवाही नहीं करते हैं तो आप बचे रहेंगे, अन्यथा आप सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार, चक्कर आना जैसी समस्याओं का शिकार भी हो सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आने के योग बनते हैं। इसके अलावा आपको अहंकार की भावना से भी बचना होगा, अन्यथा आपका रवैया कई परेशानियों का कारण बन सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।